हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, जिसे हम डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। डीएचसीपी को यूज़ करके एक डीएचसीपी सर्वर के माध्यम से डीएचसीपी क्लाइंट्स जो कि आपके मशीन्स हैं, पीसीज हैं, उनको आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है। इसका मतलब है डी फॉर डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली असाइन करना, एच फॉर होस्ट, होस्ट मतलब क्लाइंट मशीन पीसी, सी फॉर कन्फिग्रेशन, तो कन्फिग्रेशन में हम आईपी एड्रेस कन्फिगर किया जाता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, एंड पी फॉर प्रोटोकॉल। तो डीएचसीपी कैसे यूज़ होता है ये हम इसमें देखेंगे और कैसे आप एक सर्वर को कन्फिगर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीएचसीपी, क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं डीएचसीपी के, कैसे डीएचसीपी वर्क करता है पूरा प्रोसेस, और फिर विंडोज़ सर्वर 2016 में आप इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, और जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद कन्फिगर कैसे करते हैं। देन फाइनली जब कन्फिगर करने के बाद एक क्लाइंट पीसी पे, मशीन पे आप इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। लेट्स सी इन इंट्रोडक्शन डीएचसीपी। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें एक डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी क्लाइंट राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि जैसे ही कोई मशीन नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो डीएचसीपी सर्वर से नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब डीएचसीपी कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, और इसमें दो पोर्ट्स यूज़ होते हैं। पोर्ट नंबर 67 यूज़ होता है सर्वर के लिए, पोर्ट नंबर 68 यूज़ होता है क्लाइंट के लिए। इट्स अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल विच यूजेस यूडीपी सर्विसेज। यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है और यूडीपी सर्विसेज यूज़ करता है। आईपी एड्रेस इज असाइन फ्रॉम ए पूल ऑफ एड्रेसेस। डीएचसीपी सर्वर के पास एक एड्रेसेस का पूल होता है, एक समूह होता है जिसमें जो आईपी एड्रेस उपलब्ध रहते हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए जाते हैं क्लाइंट मशीन्स को। डीएचसीपी में बेसिकली डोरा प्रोसेस का यूज़ होता है, याद रखने की बात है, डोरा प्रोसेस कहलाता है। इसमें डी का मतलब है, डी मीन्स डिस्कवर, ओ का मतलब है, ओ मीन्स ऑफर, आर मीन्स रिक्वेस्ट और ए मीन्स एक्नॉलेज। ये चार प्रोसेस होते हैं जो कि डीएचसीपी में यूज़ होते हैं। वैसे डीएचसीपी में कनेक्शन जब क्रिएट होता है क्लाइंट और सर्वर में तो 4 मैसेजेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन डोरा प्रोसेस में टोटल 8 मैसेजेस का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन बेनिफिट्स देखने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि दूसरा जो तरीका है मैनुअल, उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक बेसिकली जब एक कंप्यूटर, एक कोई भी पीसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसमें आईपी एड्रेसिंग के लिए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो तरीके से हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक होता है मैनुअली कॉन्फ़िगर करना और दूसरा होता है डीएचसीपी यूज़ करके। तो अगर आपका नेटवर्क स्मॉल है, जैसे कि होम नेटवर्क, तो उस केस में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ईजी होता है, जबकि लार्ज नेटवर्क में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरी बात यह है कि मैनुअल कॉन्फ़िगर करने में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक ही आईपी को दोबारा किसी क्लाइंट को असाइन कर देता है बाय मिस्टेक, तो उस केस में क्या होता है, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, सुना होगा इसके बारे में, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का जो एरर आता है वो इसीलिए आता है। इसलिए डीएचसीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट आया एंड डायनेमिकली अलॉट करने के लिए, जिससे कि ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की, ये एलिमिनेट हो जाएं, जिसकी हेल्प से और आईपी एड्रेस असाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, रिलायबल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। DHCP minimizes configuration errors caused by manual IP address configuration। जो मैंने अभी बताया कि मैनुअल IP एड्रेस कन्फिगर करने में जो भी एरर्स होते हैं उन सब का जो चांसेस हैं वो DHCP से मिनिमाइज हो जाते हैं। नंबर 2, रिड्यूस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की टास्क बहुत ही मिनिमम रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सब कुछ डायनेमिकली ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड ऑटोमेटेड टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। जो टीसीपी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा आईपी एड्रेसिंग, वो आपकी सेंट्रलाइज हो जाती है और ऑटोमेटेड हो जाती है, एक सर्वर से कंट्रोल रहती है ऑटोमेटिकली। किसके थ्रू? डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। द एबिलिटी टू डिफाइन टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन। एक सेंट्रल लोकेशन यानी सेंट्रल सर्वर से आप टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी होती है।
and ability to assign a full range of additional TCP/IP configuration values by means of DHCP options. DHCP options से एक पूरा रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जो रेंज ऑफ एड्रेसेस होंगे क्लाइंट के पास जो कि असाइन किए जा सकते हैं. Efficient handling of IP address changes for clients that must be updated frequently, such as those for portable devices and move to different locations on a wireless network. जैसे कि कोई क्लाइंट है और वो पोर्टेबल डिवाइस जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप से एक एरिया से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करता है, तो उस केस में ऑटोमेटिक ही वर्क होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए. तो जैसे ही वो दूसरे नेटवर्क में एंटर करता है तो उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है. जैसे कि आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस असाइन होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हो लेकिन पता ही नहीं चलता है नेटवर्क में. तो ये सब डीएचसीपी के थ्रू ही होता है. द फॉरवर्डिंग ऑफ इनिशियल डीएचसीपी मैसेजेस बाय यूजिंग ए डीएचसीपी रिले एजेंट विच इमुलेट्स द नीड फॉर ए डीएचसीपी सर्वर ऑन एवरी सबनेट. इसमें क्या होता है, जो डीएचसीपी मैसेजेस होते हैं वो डीएचसीपी रिले एजेंट्स के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं. तो जितने भी सबनेट्स होंगे नेटवर्क में, सब नेटवर्क्स होंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि डीएचसीपी सबके लिए ज़रूरी हो, डीएचसीपी सर्वर. ईज़ ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट्स टू ए नेटवर्क. एक नेटवर्क में नए क्लाइंट्स बहुत ही आसानी से ऐड किए जा सकते हैं. एंड जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. तो जैसे ही क्लाइंट एंटर हुआ या उसने मशीन अपनी नेटवर्क से कोई भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट किया तो उसका आईपी एड्रेस असाइन हो गया. तो जैसे ही वो उस या तो नेटवर्क से मूव आउट कर जाए या फिर अपना सिस्टम शट डाउन कर दे, नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर दे, तो उस केस में वो आईपी एड्रेस फ्री हो जाता है और उस आईपी एड्रेस को किसी दूसरी मशीन को असाइन किया जा सकता है. तो इस तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को. एंड तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस की नीड भी मिनिमाइज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट मशीन्स के लिए जिस तरीके से मैक एड्रेस यूनिक होता है, तो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत होती है. अगर हम स्टैटिक की बात करें, मैनुअली असाइन करने की बात करें, तो डीएचसीपी का यूज़ करके हम सेम आईपी एड्रेस को रीयूज़ कर सकते हैं. एंड नीड ऑफ आईपी एड्रेसेस जो होती है वो हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है. Single configuration of the IP address space on the DHCP server without needing to reconfigure each client. डिफरेंट क्लाइंट को बार बार रिकन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपल कन्फिगरेशन होता है IP एड्रेस स्पेस का DHCP सर्वर का, और ये वर्क करता है. अब हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है. हाउ DHCP सर्वर डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस टू अ होस्ट. जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, एक डोरा प्रोसेस होता है जो डीएचसीपी में यूज़ होता है, यानी कि डीएचसीपी डी फॉर डीएचसीपी डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट. ये 4 मैसेजेस होते हैं जो कि क्लाइंट सर्वर के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं. डीएचसीपी रिलीज़ क्या होता है मैं बाद में बताऊँगी, पहले देखते हैं कैसे वर्क करता है. आपका डीएचसीपी क्लाइंट है, कोई भी मशीन है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होती है, DHCP सर्वर. सबसे पहले क्या होता है, यह मशीन DHCP डिस्कवर रिक्वेस्ट, DHCP डिस्कवर मैसेज भेजती है DHCP सर्वर के पास. ये मैसेज क्या होता है, जब तो जैसे ही ये मशीन एक नया कंप्यूटर आपका नोड नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो ये DHCP डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है. ब्रॉडकास्ट मतलब जितने भी सर्वर्स होंगे सभी के पास ही जाएगा, जिसमें कि इसमें क्या होता है, सोर्स एड्रेस 0000 इसके साथ अटैच होता है. ठीक है. सेकेंड, सपोज सर्वर को DHCP डिस्कवर मैसेज रिसीव हुआ, उसके बाद क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, DHCP ऑफर मैसेज सेंड करेगा. तो सर्वर पे डिस्कवर मैसेज रिसीव होने पर यह DHCP ऑफर मैसेज रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर होस्ट को जहाँ से डिस्कवर मैसेज आया था. और मैसेज में ऑफर्ड आईपी एड्रेस भी होता है, और सर्वर साथ ही सर्वर का भी एड्रेस होता है जिस सर्वर से मैसेज रिप्लाई दिया जा रहा है. अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा DHCP सर्वर है फॉर एग्जांपल, तो ब्रॉडकास्ट सभी के पास जाएगा और रिटर्न में DHCP ऑफर मैसेज भी सभी से आएगा. तो उस केस में यह होस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस सर्वर का मैसेज एक्सेप्ट करता है. तो ये हो गया. इसके बाद सपोज एक सर्वर का मैसेज एक्सेप्ट किया DHCP क्लाइंट ने, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, DHCP रिक्वेस्ट. तो फिर जो रिसीविंग होस्ट है वह DHCP रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है उस सर्वर पर जिसका मैसेज एक्सेप्ट किया है. तो सर्वर चेक करता है कि ये एड्रेस किसी और नोड को असाइन तो नहीं है,
जो कि आईपी एड्रेस ऑफ़र किया था वो इस पूरे एक्सचेंज के दौरान किसी और मशीन को तो असाइन नहीं हो गया है। और अगर एड्रेस पूल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि अवेलेबल है, तो वह असाइन कर दिया जाता है। और अगर अवेलेबल है, असाइन हो जाता है, तो उसके बाद सर्वर क्या करता है, स्टोरेज में उस एड्रेस को अनअवेलेबल मार्क कर देता है अपने यहाँ, जिससे कि किसी और रिक्वेस्ट पे वो एड्रेस किसी और को असाइन ना हो सके। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, जिससे कि एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का जो एरर मैसेज आता है वो मैनुअल के केस में वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसकी यहाँ पे कोई फर्दर आगे चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद अब सर्वर जो होता है क्या करता है, DHCP एक्ट मैसेज सेंड करता है क्लाइंट को। तो इसमें क्या होता है, होस्ट को जिसमें आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे की इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है क्लाइंट को कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आईपी एड्रेस जो असाइन हुआ, सबनेट मास्क और गेटवे। तो इन केस अगर रिक्वेस्टेड एड्रेस किसी दूसरी मशीन को असाइन होता है, हो गया हो बाई चांस मीनवाइल, तो उस केस में क्या होता है, सर्वर DHCP नेक पैकेट सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है। तो अगर असाइनमेंट सक्सेसफुल है तो DHCP एक्ट एक्नॉलेजमेंट जाएगा, और अगर असाइन नहीं हो पाया है, नहीं कर पा रहे हैं इस क्लाइंट को, किसी और मशीन को असाइन हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, DHCP नेक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाता है सर्वर से क्लाइंट पे, जिसका मतलब है कि आईपी एड्रेस किसी दूसरी मशीन को असाइन हो चुका है और फिर से डोरा प्रोसेस रिपीट किया जाएगा इस केस में। देन क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल गया, सबनेट मास्क, गेटवे मिल गया इंफॉर्मेशन, वो जिसको यूज़ करके वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, उसकी आईपी एड्रेसिंग जो है पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो उस केस में उसके बाद फिर जब क्लाइंट DHCP रिलीज़ क्या होता है, मैं ये बता रही हूँ, DHCP रिलीज़ जो मैसेज है, जब होस्ट नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होता है तो DHCP रिलीज़ मैसेज सेंड करता है, जिससे सर्वर को फ्री किए गए आईपी एड्रेस का पता चल जाता है। इसका मतलब ये है DHCP रिलीज़ का कि भाई मेरा काम हो गया और मैं अब डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ नेटवर्क से। तो अब जो ये आईपी एड्रेस है ये फ्री है, तो सर्वर अपने स्टोरेज में इस आईपी एड्रेस को अवेलेबल मार्क कर देता है। अवेलेबल का मतलब ये है किसी और रिक्वेस्ट अगर किसी डिवाइस से आती है तो यह किसी दूसरी मशीन को असाइन किया जा सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि कैसे DHCP वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि DHCP इंस्टॉलेशन विंडोज़ सर्वर 2016 के केस में कैसे किया जाता है। आप इसमें स्क्रीनशॉट को देखिए। फ्रॉम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट बटन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, तो ऐड रोल्स एंड सर्वर्स में जाएं और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ऑन द सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप स्क्रीन, सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप स्क्रीन आती है, उसमें मेक श्योर यू सेलेक्ट रोल बेस्ड ऑन फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। यहाँ पे फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे जो दो ऑप्शन है, एक राउंड रेडियो बटन है, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। ऑन सेलेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर स्क्रीन, नेक्स्ट है आपके डेस्टिनेशन सर्वर स्क्रीन। इसमें कंफर्म दैट यू हैव सेलेक्टेड सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें देख सकते हैं, और फिर इसमें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑन द सर्वर सेलेक्ट सर्वर रोल्स, अब ये स्क्रीन है सेलेक्ट सर्वर रोल्स की, इसमें क्लिक DHCP जो कि हाईलाइटेड भी है राउंड सर्कल में, DHCP बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे प्रोसीड करने के लिए। नेक्स्ट ऑन द सेलेक्ट सर्वर रोल्स, क्लिक DHCP बटन एंड क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। ऑन द सेलेक्ट फीचर स्क्रीन, नेक्स्ट है अब आपकी सेलेक्ट फीचर स्क्रीन आएगी। जस्ट क्लिक नेक्स्ट बिकॉज वी हैव नो एक्स्ट्रा फीचर्स टू इंस्टॉल ऑन द मोमेंट, आपको बस सिर्फ नेक्स्ट क्लिक कर देना है, कोई एक्स्ट्रा फीचर इस वक्त हमें उसमें इंस्टॉल नहीं करना है। ऑन द DHCP सर्वर स्क्रीन, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। DHCP सर्वर स्क्रीन ओपन हो जाती है, उसमें फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। देन ऑन द कन्फर्म इंस्टॉलेशन सेक्शन,
फिर इंस्टॉलेशन सेक्शन पे कंफर्म जो स्क्रीन अपीयर होती है उसमें आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड वेट अंटिल इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल एंड क्लिक क्लोज बटन। यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा है, तो इंस्टॉल क्लिक करके फिर आप वेट करेंगे। प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करके उसको क्लोज करेंगे विजुअल। Now you will need to provide an account that has required permission in Active Directory to authorize DHCP servers। ठीक है, अब आपको एक अकाउंट की ज़रूरत है जिससे कि एक्टिव डायरेक्टरी से परमिशन रिक्वायर होगी DHCP सर्वर्स के लिए। यू कैन यूज़ लॉग्ड इन अकाउंट, इन माई केस डोमेन नेम, डोमेन एडमिन, और प्रोवाइड ऑल्टरनेट अकाउंट दैट हैज़ रिक्वायर्ड परमिशन। तो इस अभी एज ए डोमेन एडमिन लॉगिन किया हुआ है, कोई और ऑल्टरनेट अकाउंट से भी आप परमिशन रिक्वायर्ड परमिशंस के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। आई वुड एडवाइज अगेंस्ट स्किपिंग एक्टिव डायरेक्टरी authorization as you can't manage your DHCP server until they are authorized in Active Directory। ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है एक्टिव डायरेक्टरी ऑथराइजेशन स्टेप को स्किप करने का, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप DHCP को सही से आगे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर DHCP कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट ओपन सर्वर मैनेजर एंड क्लिक टूल्स। उसके बाद फिर हम सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं एंड क्लिक टूल्स पे क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ पे आपको शो कर रहा है टूल्स वाला सेक्शन हाईलाइटेड है। यू विल सी DHCP स्टेटेड इन द लिस्ट। तो एक लिस्ट जो ओपन हो रही है टूल्स पे क्लिक करने पे, उसमें आप DHCP को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द DHCP टू ओपन द कंसोल, और जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो एक कंसोल ओपन हो जाता है। Once your DHCP console open, verify your server name। DHCP console में फिर आप अपना सर्वर नेम वेरीफाई करिए। डबल क्लिक ऑन IPv4 एंड यू विल नोटिस देयर इज़ नो स्कोप अवेलेबल। ठीक है, तो IPv4 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से नो स्कोप अवेलेबल आप नोटिस करेंगे होगा। नो स्कोप मीन्स नो IP एड्रेस विल डिस्ट्रीब्यूट टू अवर क्लाइंट। इसका मतलब कोई IP एड्रेस अभी हमारे क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट यू नीड टू क्रिएट द स्कोप, क्योंकि स्कोप अभी अवेलेबल ही नहीं था, तो अब क्या है, आपको स्कोप क्रिएट करना है सो दैट लेटर आवर Windows 10 क्लाइंट विल गेट IP फ्रॉम दिस सर्वर। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट क्लिक IPv4, क्लिक न्यू स्कोप। तो IPv4 पे राइट क्लिक करके क्लिक न्यू स्कोप पे क्लिक करें, देन क्लिक नेक्स्ट यू नीड टू क्रिएट द स्कोप सो दैट लेटर आवर Windows 10 क्लाइंट विल गेट IP फ्रॉम दिस server। What you need to do, just right click IPv4 and click new scope again। On the IP address screen range, तो ये आपको एक जो विंडो ओपन हो रही है इसमें आप देखेंगे कि IP address screen range, this is where you need to enter the range of IP for your clients। यहाँ आप अपने क्लाइंट के लिए जो रेंज IP की वो एंटर करेंगे। इफ़ the IP you enter will distribute to client later, जो कि बाद में क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। For this demo I am using 10.1.1.10 to 10.1.50। ये पूरी रेंज 10 से लेके 50 तक IP एड्रेसेस की। फॉर माई स्टार्ट IP until 10.1.1.50 फॉर माई लास्ट IP। ये पूरी रेंज असाइन कर दी गई है क्लाइंट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट IP आपका 10.1.1.10 है और वो लास्ट IP है 10.1.1.50। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑन द लीज ड्यूरेशन, आई सेट 7 days, यानी कि 7 दिन की ड्यूरेशन। दिस इज़ वेयर यू स्पेसिफाई हाई लॉन्ग योर क्लाइंट्स कैन यूज़ एन IP एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप। तो इस जो स्कोप क्रिएट किया गया है उसमें क्लाइंट्स ये IP एड्रेसेस कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो ड्यूरेशन यहाँ सेट की जाती है। नेक्स्ट ऑन द कन्फिगर DHCP ऑप्शन स्क्रीन, क्लिक येस आई वांट टू कन्फिगर दीज ऑप्शंस नाउ। ठीक है, उसके बाद जो स्क्रीन आएगी कन्फिगर DHCP ऑप्शंस की, उसमें आप येस क्लिक करेंगे। ऑन द राउटर यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे स्क्रीन, यू नीड टू लेट द DHCP सर्वर नो व्हाट्स योर डिफ़ॉल्ट गेटवे IP। उसमें आप DHCP सर्वर को बताएंगे कि क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे है का IP है। नेक्स्ट ऑन डोमेन नेम एंड DNS सर्वर स्क्रीन, वेरीफाई द पेरेंट डोमेन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट माई डोमेन नेम। तो जो डोमेन नेम और DNS सर्वर स्क्रीन आएगी उसमें चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि ऑटोमेटिकली जो पेरेंट डोमेन है वो वहाँ से डिटेक्ट हो गया या नहीं। ठीक है, उसमें
हमारा जो आपका डोमेन नेम है वो अपीयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्कवर हो गया। ऑन द विन सर्वर जस्ट क्लिक नेक्स्ट। विन सर्वर स्क्रीन में जस्ट आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ऑन द एक्टिवेट स्कोप स्क्रीन वेरीफाई दैट यू चूज़ येस। अब स्कोप को एक्टिवेट करने की बारी है, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे येस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ एंड क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। ऑन द DHCP console you will see your new scope now running and ready to distribute IP to clients। तो अब आपके DHCP कंसोल पे एक नया स्कोप अवेलेबल है, रन कर रहा है, जो कि क्लाइंट्स को IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से DHCP सर्वर का इंस्टॉलेशन विंडोज़ सर्वर 2016 में कैसे होता है और फिर कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम एक स्कोप क्रिएट करते हैं जिसमें कि IP रेंज असाइन करते हैं, ये सब हमने देखा। तो इसके बाद फिर क्लाइंट पीसी पे टेस्टिंग के लिए जो स्टेप्स हैं वो ये दिए गए हैं। गो टू लोकल एरिया कनेक्शन। लोकल एरिया कनेक्शन में प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, डबल क्लिक ऑन TCP IPv4 एंड मेक श्योर यू चूज़ ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम दो ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअली वाला होता है और एक ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली को हम सेलेक्ट करेंगे। सेम गोज़ टू ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड क्लिक ओके। DNS सर्वर का एड्रेस भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड टाइप ipconfig/all। ये कमांड होती है ipconfig/all टू वेरीफाई दैट योर मशीन इज़ गेटिंग IP फ्रॉम DHCP सर्वर दैट यू जस्ट क्रिएटेड। तो ipconfig/all जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे तो इससे आपको IP एड्रेस का पता चल जाता है। तो और ये भी पता चल जाएगा कि वो IP एड्रेस डायनेमिकली आपका DHCP सर्वर से असाइंड है। तो ये स्टेप्स हैं टेस्टिंग के लिए क्लाइंट पीसी पे। अगर ये सब आपका सक्सेस होता है तो इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड अ DHCP सर्वर। रेफरेंसेस के लिए आप microsoft.com से डॉक्स रेफ़र कर सकते हैं, docs.microsoft.com, और अदर कुछ मैंने वेबसाइट्स यहाँ पे दी हैं स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये था DHCP सर्वर, कैसे हमने DHCP का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। थैंक यू।